हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई मिस कर रहा है आपकी बातें। तो क्या चल रहा होगा उनके दिलो दिमाग में, आपको लेके ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 9 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे तो पता चल रहा है कि इस पर्सन ने शायद पास में बहुत सारे माइंड गेम्स खेले हैं। मतलब जानबूझ के आपसे ऐसी बातें कहना जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि ये प्रॉब्लम में है, या फिर जैसे घर वाले मान नहीं रहे हैं, मैं तो तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये है वो है। तो ऐसी कुछ दिखावे की बातें भी शायद इन्होंने कही हुई हो सकती हैं, क्योंकि ये कार्ड बताता है डिफीट को। तो दिल से तो इन्होंने थोड़ा सा धोखा देने की कोशिश की है। धोखा इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी कनेक्शन में जुड़ गए थे, लेकिन जो सच है वो ना बताना और उसके बदले कुछ और बातें कहना, इसको भी हम धोखा देना ही कहते हैं। और ऐसे अगर इस पर्सन ने कुछ हरकतें की थी तो अब उनको इस बातों का अफसोस हो रहा है और ये पर्सन टेंशन में है कि आगे अब इस रिश्ते का होगा क्या, क्योंकि शायद इनकी हरकतों की वजह से आप दोनों के बीच में जो बहस हुई है या फिर जो भी नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट जोन अगर आ गया है, तो इन्हें पता है कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। तो अब ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है। फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे तो इनको प्रोग्रेस चाहिए ज़िंदगी में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सीपी में मिला हुआ मोती है और ये कितना ज़्यादा अनमोल होता है, ऐसे ही किसी को ये नहीं मिलता। और ऐसे अगर इनको बेशकीमती कोई ख़जाना मिला था आपके प्यार के रूप में और इन्होंने उसकी अहमियत नहीं समझी, जैसे इस मोती को कोई अगर ऐसे ही उछाल दे कि मुझे नहीं चाहिए, या मुझे नहीं लगता ये सच्चा मोती होगा, असली मोती होगा, रियल जेम को अगर आप ठुकरा देते हैं तो जो बातें होती है, वैसे ही शायद इनके साथ कुछ हुआ हो सकता है। मतलब रियलिटी उस वक्त जो थी उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं की थी, या फिर ये प्यार को मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर है यस। तो अब ये पर्सन किसी भी हालत में आपकी हाँ पाना चाहते हैं, यानी कि अगर वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आना चाहते हैं तो वो आपकी तरफ से सुनना चाहते हैं कि हाँ मैं भी यही चाहता हूँ या मैं भी यही चाहती हूँ। या फिर जो भी ये बात आपसे कहेंगे कि चलो नया स्टार्ट ले लेते हैं, तो वो आपकी तरफ से सुनना चाहते कि हाँ मैं भी वही तुमसे कहने वाला था या कहने वाली थी। तो अभी भी ये पर्सन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर उनको आपने कुछ समझाने की कोशिश की थी पास में और उस बात को उस वक्त वो रेडी नहीं थे, तो अब ये आपको कहना चाहते कि हाँ उस बात के लिए ये तैयार है। यहाँ पे कुछ कमिटमेंट का इशू हो सकता है। अगर पास में सिर्फ एज अ फ्रेंड ये आपसे कनेक्टेड रहना चाहते थे और आपको कमिटमेंट चाहिए था, तो अब ये कमिटमेंट दे सकते हैं।
या फिर देने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे भी कई सारी अभी भी बातें हैं आपसे जुड़ी जो इनको फैंटेसी में धकेल देती है। मतलब ये अभी भी ख्याली पुलाव काफ़ी ज़्यादा पकाते रहते हैं, ऐसी इमेजिनेशन में खोए रहते हैं जो बातें सिर्फ इनके दिलो दिमाग में चलती रहती हैं। राइट नाउ भी जैसे कई सारे हमें यहाँ पे एरोज दिखाई दे रहे, तो उन्हें लगता है कि अभी भी उनके सामने कुछ चॉइसेस हैं, जिन चॉइसेस को चूज़ करके ये आज भी आपको अपनी ज़िंदगी में या तो ला सकते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आ सकते हैं। और ऐसा ही कोई ऑप्शन ये चूज़ करना चाहते हैं या कर रहे हैं ताकि उनको आपकी ज़िंदगी में दोबारा एंट्री मिले। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। राइट नाउ उन्हें लग रहा है कि आप आइस क्वीन की तरह बिहेव कर रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर। पहले शायद आप छोटी मोटी बातों से भी आपके पर्सन की डिस्टर्ब हो जाते थे कि तुम ठीक तो होना, क्या हुआ, सुबह से मैसेज नहीं आया, ये हुआ वो हुआ। तो वो जो फ़िक्र करने का आपका अंदाज़ था वो उनको अच्छी तरीके से पता है। और अब जब थोड़ा सा आपने शायद रवैया चेंज करके रखा है इस पर्सन के खुद के बिहेवियर की वजह से, तो आपकी तरफ से ये मिलने वाली जो उनको बातें हैं या समझ में आ रही हैं वो बेरुखी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें असलियत में पता है कि आपका स्वभाव कैसा है। और जब ये सोचते हैं कि इस तरह से आखिर आप क्यों इनसे पेश आ रहे होगे, तो अपनी हरकतें उनको सामने आ जाती हैं। फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। अब ये आपके साथ को काफ़ी ज़्यादा याद करते रहते हैं, जो बातें पास्ट में शायद आपने इनसे शेयर की थी। कुछ अपने दिल की बातें हो सकती हैं, कुछ आपको इनकी ज़िंदगी को लेके कुछ बातें लगा था कि इनको समझानी ज़रूरी है। शायद वो बातें भी आपने इनको अपने तरीके से बताने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उन सब बातों को नज़रअंदाज किया था। और आज जब ये याद करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम ही क्या था, अगर मैं उसकी बातें सुन लेता या सुन लेती तो ये शायद लम्हा उनकी ज़िंदगी में आ गया है जहाँ पे ये अब उन यादों में जीने लगे हैं जो पुरानी बातें हो गई है। फिर है जजमेंट, तो यहाँ पे अवेकनिंग हो गई है, लाइफ चेंजिंग डिसीजन उनकी ज़िंदगी में हो गया है। मतलब ऐसा शायद उन्होंने कुछ फैसला ऑलरेडी लिया है जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी ऑलरेडी बदल गई है, और जो बदलाव वो फील कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए ये दोबारा नई शुरुआत करना चाहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि जो डिसीजन लिया है अब वो तो बदल नहीं सकते। जैसे अगर किसी ने किसी के साथ रिश्ता तोड़ दिया है तो उनको ऐसा लगता है कि गलती तो हो गई है, लेकिन अब जब हमें ये वो बातें एक्सेप्ट नहीं हो रही, मतलब खुद ही अगर रिश्ता तोड़ के आगे बढ़ने चले थे और आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो अभी भी दोबारा वापस लौट आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है। तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ये तरकीब निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कनेक्ट अभी भी है आपसे। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। राइट नाउ दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटेड माइंड से ये सोच रहे हैं कहाँ पे कुछ गलतियां हो गई, कैसे बात का बतंगड़ बन गया, वो सभी बातें इनको अब आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं गलतियों का एहसास भी हो रहा है। और फाइनल कार्ड है द हर्मिट, वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। तो विड्रॉ किया हुआ है आप दोनों ने शायद रिश्ते से, मतलब नो कांटेक्ट जोन, ब्रेकअप, सेपरेशन या फिर काफ़ी वक्त से एक दूसरे से मिलना जुलना, ये सभी बंद है। और अब इनकी जब स्पिरिचुअल थोड़ी सी जर्नी स्टार्ट हो गई है, मतलब कहीं ना कहीं ज़िंदगी में इस तरह से अकेले पड़ गए हैं कि रात रात भर सोचते रहते हैं अपनी ज़िंदगी को लेके, पास्ट में कितना खुश थे, फ्यूचर को पता नहीं लेके क्या कैसा होगा। तो ये जो ख्याल है वो उनको काफ़ी ज़्यादा तड़पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे वक्त में वो जब याद करते हैं कि कौन कौन था मेरे साथ जिसने मुझे सही रास्ते पे आने के लिए कुछ समझाया था, तो शायद आप ही का नाम पहले आ जाता है, जिस वजह से आपकी बातें काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो रही है इनको। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स, वापस आना अब मुमकिन नहीं। उन्हें शायद ये हो सकता है उन्होंने खुद आपको ये बात कही थी कि अब हम दोनों दोबारा एक दूसरे से नहीं जुड़ सकते, ऐसा भी हो सकता है जिस वजह से अब ये सोचते हैं कि ये मैंने क्या कह दिया। या फिर उन्हें लगता है कि अब अगर आपको ये कहे कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं, तो शायद आपका जवाब ये हो सकता है। फिर है कोई है जो जानता है, तो उनके दिल के जो सीक्रेट है वो शायद उन्होंने आपको बता दिए हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वो आपको कुछ बोले ना बोले, उनके दिल की हर एक धड़कन क्या कहती है ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो अभी भी अगर ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, तो उन्हें लगता है कि आज भी आप समझ सकते हैं कि हाँ
ये मेरा पर्सन ऐसा सोच रहा होगा या सोचता होगा। फिर है साथ न छोड़ना, तो दोनों ने हो सकता है पास में एक दूसरे से वादे किए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, और आपने शायद अपनी तरफ से ये अपना वादा निभाने की पूरी कोशिश भी की थी, जो आज भी इनको याद है। फिर है दूरियां क्यों आ रही, तो ये जैसे दिल टूट के बिखर रहा है, वैसे ही ये पर्सन इन बातों को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि आखिर किस वजह से आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन चल रहा है, या फिर इसके पीछे वजह क्या थी, और इनको कहीं ना कहीं अपनी ही हरकतें वहाँ पे दिखाई दे रही है। फिर है इंतज़ार करो, तो शायद इन्होंने आपको बहुत पहले ये दिया था, मतलब बोला था कि मैं अभी तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ सकता या फिर नहीं बढ़ सकती, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, और आप शायद तैयार भी थे इंतज़ार करने के लिए। लेकिन फिर इस पर्सन ने ही अपनी तरफ से कुछ ऐसा फ़ैसला लिया, हो सकता है जिसकी वजह से आपने जो इंतज़ार किया था वो भी आपका इन्होंने ज़ाया किया, या फिर उस इंतज़ार के इम्पोर्टेंस को समझ के नहीं लिया। फिर है इधर कुआं उधर खाए, तो अब ये पर्सन ऐसी हालत में फंसे हुए हैं कि इनको लग रहा है कि इधर भी जाऊंगा तो भी ऐसा ही है और उधर भी जाऊंगा तो भी खाई ही है। तो बीच में काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं, या तो इन्होंने घर वालों के सामने आपकी कोई इमेज ऐसी प्रेजेंट की थी, या फिर उनको बताया नहीं था कि ये किसी को पसंद करते, और दूसरी तरफ शायद आपके सामने घर वालों को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया था कि घर वाले तो ऐसे हैं वैसे हैं, और अब जब ये मिलवाने जाएंगे या फिर सोच रहे हैं मिलवाने का, तो उन्हें पता है कि इनका झूठ तो सामने आने ही वाला है, भले ही ये कुछ भी कोशिश क्यों ना करे। फिर है मन तेरे बारे में उलझा है, तो आज भी ये जब अकेले होते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी को लेके सीरियसली सोचने लगते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि आज भी ये जो भी पर्सन है आप ही के ख्यालों में खोया रहता है, यानी कि दिल जो है वो अभी भी आप ही के बारे में सोचता है, क्योंकि ये दिल से शायद आप ही को पसंद करते हैं। फिर है आखिर इंतज़ार कब तक, तो पास्ट में शायद आपने इनसे ये सवाल किया हुआ हो सकता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, अब तुम्हें क्या लगता है और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, और शायद उस वक्त हो सकता है इस पर्सन ने अपनी तरफ से जवाब दे दिया था कि तुम्हें और इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, चलो आगे नहीं बढ़ सकते, ये बात मान लेते हैं, ऐसा वैसा। ऐसे भी शायद किसी किसी के बीच में कुछ सिचुएशन आके जा चुकी है, ऐसा भी ये है जिसका इनको काफ़ी ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि उस वक्त भी शायद ये एक्शन ले सकते थे जो एक्शन इन्होंने नहीं ली। और फाइनल कार्ड है अब तुम्हारी बारी, टेक एक्शन। तो अब इनको लगता है कि आप तो अपनी तरफ से कोई आगे कदम बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि शायद इन्होंने ही सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं, और अब अगर इन्हें ज़िंदगी में आपकी दोबारा वापस लौट के आना है या फिर आपको कुछ अपनी बातें बतानी है, तो इन्हें ही सामने से एक्शन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब वक्त है इन्हें अपनी तरफ से आगे बढ़ने का। तो ये कैसे हो सकता है, या फिर कैसे करके आपको दोबारा मना सकते हैं या फिर अपनी बात आप तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया था, कॉल मत करना, मैसेज मत करना, मुझसे मत मिलना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड यू, ऐसा अगर कुछ कहा था, तो अब किस मुँह से ये आपको कुछ बताएंगे या फिर क्या कहेंगे, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। इस वजह से जो भी बातें लास्ट कॉन्वर्सेशन में या फिर आप दोनों के बीच में अब तक हुई हैं, वो बातें याद करते रहते और अपने दिल की धड़कनों को समझते लेते हुए आपको मिस करते रहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।